हेलो गाइस, वेलकम टू माय मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन, वो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, जिसमें हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे सारे इंडेक्सेस में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर गेंस देखने के लिए मिले। जो हम लोगों का पोस्ट इवेंट मार्केट था, उसमें हम लोगों को फर्स्ट डे थोड़ा सा हम लोगों को डाउन मूव देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद हम लोगों को उससे भी बड़ा यहाँ पर अप मूव देखने के लिए मिला। सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर गेंस देखने के लिए मिले, काफ़ी ज़्यादा हम लोग के स्टॉक पंप्ड अप हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें जो हो सकता है आप लोगों को मार्केट का ओवरव्यू जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो चीज़, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यहाँ पर हम लोग निफ्टी में चले जाते हैं, और जो निफ्टी को है हम लोग यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का मार्केट से रिलेटेड। हम लोगों के जो व्यूज़ है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके यहाँ पर जो हम लोगों का मार्केट का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाता है एक चीज़ की वजह से, कि हम लोग का जो इस वीक का जो वीकली कैंडल है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश हम लोगों को दिख रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोगों को यहाँ पर जो मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोगों की एक कैंडल ऊपर जाके और फिर उसका जो बॉडी है वो नीचे साइड बन रहा है। हम लोगों का प्रॉपर एक हम लोगों का बुलिश कैंडल यहाँ पर निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्म किया है, जो हम लोगों को एक साइन दे रहा है कि हम लोगों का यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। हम लोगों को इन फ्यूचर हम लोगों को और भी ज़्यादा इसमें गेंस देखने मिल सकते हैं, मार्केट और पम्प्ड अप हो सकता है यहाँ से। हम लोगों का जो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं लास्ट 3 वीक से हम लोगों का जो निफ्टी है, जो ऑलरेडी पहले भी इस वाले जोन में एक बार आकर नीचे जा चुका है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग हम लोगों का प्राइस एक्शन देख सकते हैं निफ्टी में। ये निफ्टी में हम लोगों का जो प्राइस एक्शन है वो इस तरीके से कुछ हम लोगों का मूव कर रहा था, फिर इस वाले जोन में आया, फिर एक नीचे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पर एक हम लोगों को अच्छी एक कैंडल देखने को मिली, जिसमें हम लोगों को बायर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। और उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाने के बाद उसके बाद लास्ट 3 वीक से हम लोगों का जो मार्केट है वो इस जोन में फंसा हुआ था, और इस जोन को जो मार्केट ने अब ब्रेक किया है तो काफ़ी ज़्यादा पावर से ब्रेक किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम लोगों को यहाँ पर और भी ज़्यादा निफ्टी के अंदर यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, जो हम लोगों के लिए, हम लोगों के मार्केट के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, सारे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर अपनी बुलिश ट्रेड को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग न्यू एंट्रीज भी ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यू एंट्री के लिए काफ़ी सही पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि अगर आप लोग किसी भी इंडाइसिस में या फिर किसी भी स्टॉक में अगर अपनी एंट्री बना रहे हो, अगर निफ्टी को देख के निफ्टी में अगर आप लोग अपनी पोजीशन बना रहे हो, तो हम लोग यहाँ पर वीकली पोजीशन भी यहाँ पर बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वाले जोन को तोड़ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, विच इज़ 25,353। इस वाले जोन के नीचे अगर वीकली कैंडल बनती है, अगर इन फ्यूचर हो सकता है यहाँ से हम लोगों का जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाए, फेकआउट दे दे हम लोगों को मार्केट। लेकिन फ़िलहाल के हम लोगों का जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि हम लोगों का ये फेकआउट नहीं हो सकता है, ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, हम लोगों को यहाँ पर ये सस्टेन कर जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट वीक का, या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चले जाता हूँ। हम लोग यहाँ पर मंडे के लिए हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों का जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही हम लोगों का यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। जो ऑल टाइम हाई हम लोगों का न्यू हाई है वो है 25,850 के आसपास का हम लोगों का हाई है, और हम लोगों का जो निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है वो 25,800 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो 30 पॉइंट्स का हम लोगों के पास अप साइड में सिर्फ बफर है, और जो डाउन साइड में हम लोग की एक सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पर है हम लोगों का 25,600 का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर जब
पहली बार निफ्टी ने यहाँ से जब अपना टर्न ऑफ लिया था यहाँ पर नीचे जाने के लिए, तो उसके बाद फिर नीचे जाने के बाद जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से इसी पॉइंट पे आकर यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया और उसके बाद फिर ऊपर जाने लगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर मार्केट, लेकिन अगर इस वाले जोन को तोड़ देता है 25,600 के, तभी उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपने शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, पुट बाय करूँगा या फिर कॉल सेल करूँगा, जो जिसके लिए हम लोगों का फर्स्ट, अगर यहाँ पर मंडे के दिन हम लोगों का निफ्टी 25,600 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 25,470 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो भी ब्रेक कर जाता है तो हम लोग यहाँ पर जो सेकंड टारगेट मान के चलेंगे इंट्राडे के लिए, पॉसिबल है कि हम लोगों को 500 का भी अगर मूव आने के लिए आ सकता है हम लोगों को निफ्टी में। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन थोड़ा मुश्किल है मार्केट को, मार्केट के जो अभी फ़िलहाल जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाइंग जो मार्केट में चल रही है उसको देख के हम लोग यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे डाउन साइड मूव में। हो सकता है कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़े दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे इसी वाले जोन में, इसी ये जो हम लोगों का जो दो जोन बना है हम लोगों का, विच इज़ 25,850 और 25,600, इसी के बीच में यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे एक दो दिन और उसके बाद अपसाइड में यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट दे फिर से, या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देते। लेकिन थोड़ी दिन एक दो दिन हम लोगों का यहाँ पे हो सकता है निफ्टी, अनटिल एनलेस हम लोगों का वेडनेसडे थर्सडे के दिन हम लोगों का निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, उस दिन तक शायद हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे इस जोन में, उसके बाद डिसाइड करें नीचे जाना है या ऊपर जाना है। लेकिन हम लोगों के जो दो जोन है ये जो हम लोगों के 25,850 एंड और ये हम लोगों का दूसरा 25,478, ये जो हम लोगों का जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए हम लोगों के लिए। इसमें अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो यहाँ पर हम लोगों का मार्केट मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर अपना इस वाले जोन को अपना स्टॉप लॉस लगा के 25,800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को हो सकता है अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिले, जो कि इजीली हम लोगों को ये सारे टारगेट हम लोगों को अचीव हो सकते हैं इंट्राडे में। सो अगर हम लोगों का मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं फ्रेश सुबह के टाइम पर। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर अगर गैप अप होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर जिसको रिस्क नहीं लेना है वो प्राइस एक्शन बनने का वेट कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों के लिए मंडे के दिन के लिए। सो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी से मूव करने से पहले हम लोग यहाँ पर मिड कैप निफ्टी पे मूव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होगा। सो हम लोगों का जो मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी, इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा हम लोगों का निफ्टी से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी हम लोगों को जो मिड कैप निफ्टी में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थर्सडे के दिन हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में मूव देखने को मिला था। उसके बाद मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था 12,850 के आसपास का हम लोग यहाँ पर सपोर्ट था। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 12,880 का सपोर्ट लेने के बाद फिर उसके बाद जो हम लोगों का प्राइस एक्शन बना वो अपसाइड में बना, और हम लोगों को फिर अभी जो मिड कैप निफ्टी भी है वो भी इस वाले जोन पे अभी टिका हुआ है। हम लोगों का भी इसका जो रेंज होना चाहिए वो रेंज यही होना चाहिए 13,150 से लेकर 12,880 के बीच में। अगर हम लोगों का यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रैंगल बना सकते हैं 13,150 एंड 12,900 का हम लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है मंडे ट्यूसडे के दिन। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हम लोगों की हो सकता है थोड़ी साइडवेज जाए, सो हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर अदरवाइज ये 13,150 का अगर यहाँ पर ब्रेक करता है अपसाइड में, अगर जो मिड कैप निफ्टी है इसको ब्रेक करता है प्राइस एक्शन बना के, तो हम लोग यहाँ पर अपसाइड में कॉल बाय कर सकते हैं या फिर पुट शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, एक रेजिस्टेंस है जो हो सकता है कि मंडे के दिन ब्रेक हो। अदरवाइज अगर वो ब्रेक नहीं करता तो मैं अनटिल एंड अनलेस इसके नीचे मार्केट नहीं जाता, मैं यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन हैवी क्वांटिटी में या अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में बनाना पसंद नहीं करूँगा। हाफ क्वांटिटी में मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, बट उसके ज़्यादा मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि ये जब तक ये जोन है, क्योंकि उसके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा कंटिन्यू फॉल आने के बाद इस पॉइंट से जब मार्केट उठाए तो हो सकता है यहाँ पर जो है
जितने भी बायर्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं हम लोगों के लिमिट ऑर्डर्स हो सकते हैं, जो अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तभी उसके बाद ही हम लोगों के मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज उससे पहले हम लोगों को पैनिक सेलिंग देखने नहीं मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर हमेशा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। हो सकता है हम लोगों का ये एक परमानेंट थोड़े एक 1-2 वीक के लिए हम लोगों का ये सपोर्ट बन के हम लोगों का यहाँ पर रिएक्ट करे। सो हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर आने वाले टाइम में हम लोगों को अपसाइड में मिड कैप निफ्टी में 13,300 या तो फिर हम लोगों का 13,400 हम लोग को ये सारे लेवल देखने के लिए मिले मिड कैप निफ्टी में। लेकिन हम लोग कल यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मिड कैप निफ्टी भी है वो इसी जोन में, जो हम लोगों का जो एक जोन बन गया है यहाँ पर 13,150 एंड 12,900 के आसपास का हम लोग का जो जोन है मार्केट, इसमें ही कंसोलिडेट करेगा नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए। कल हम लोग एक्सपायरी जो होगा मिड कैप निफ्टी का वो हो सकता है सेलर्स के फेवर में जाए, क्योंकि हम लोगों को फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स देखने के लिए मिले थे सेंसेक्स में भी और बाकी सारे इंडाइसेस में। तो हो सकता है हम लोग यहाँ पर एज अ बायर इग्नोर कर सकते हैं। अगर अदरवाइज हम लोग को हीरो ज़ीरो में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इस जोन में हम लोग मिड कैप निफ्टी को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। सो बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पर एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश है हम लोगों का। बैंक निफ्टी का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बुलिश है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को भी वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जो हम लोगों का बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का हम लोगों का जो एक ज़ोन है वो है 54,060 के आसपास का एक ज़ोन है। सो यहाँ पर हम लोग अनटिल एनलेस ये इसके ऊपर नहीं जाने लगता हम लोग यहाँ पर इंट्राडे में भी ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम लोग इसको रेजिस्टेंस मान के एक हम लोग यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हम लोगों को काफ़ी ईजिली ये सारे लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। 53,200 या फिर 53,100 का हम लोग का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है हम लास्ट मिनट तक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्राइस एक्शन जो है बैंक निफ्टी का वो कंटिन्यू अपसाइड में ही जा रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हम लोगों को ये सारे लेवल्स देखने के लिए भी मिल सकते हैं 52,800 का। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी का हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड में एक मूव देखने के लिए मिले, जिसमें हम लोग एज अ बायर हम लोग यहाँ पर पुट बाइंग यहाँ पर हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट हम लोगों का 54,060 के ऊपर चाहता है तो हम लोग यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इस वाले जोन के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से हम लोग को बुलिश मूवमेंट दे रहा है हो सकता है ये कंटिन्यू करे नेक्स्ट कुछ दिनों तक। बट हो सकता है कि हम लोगों का बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी से पहले तक हम लोगों को एक मार्केट एक जोन में ट्रेड करते हुए दिखे, क्योंकि हम लोग फ्राइडे के दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल चुका है ऑलरेडी। सो हम लोगों का बैंक निफ्टी का जो अगर हम लोग कोई सेलर अगर यहाँ पर नॉन डायरेक्शन सेलर अगर यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है तो 54,000 से लेके हम लोगों का एक काफ़ी अच्छा बड़ा जोन है जो बैंक निफ्टी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। वो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखकर 54,000 से लेकर 52,800 तक का हम लोग के यहाँ पर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर मैं स्ट्रैंगल सेल करना पसंद करूँगा 54,000 का एंड 52,900 का। ये हम लोग का एक रेंज हो सकता है। इसके बीच में हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही हम लोगों को ब्रेकआउट देगा। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।